अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सलमान बट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर, सलमान बट और काफ़ी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स पे फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा था, जिसकी वजह से वो बैन हो गए थे और मोहम्मद आमिर अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, लेकिन सलमान बट अभी तक अपनी सज़ा काट रहे हैं और कोई भी इंटरनेशनल मैच वो नहीं खेल रहे। मिकी आर्थर और सरफराज के दरमियान होने वाली लड़ाई में अभी उनका एक बयान आया है सरफराज अहमद के बारे में और काफ़ी सारे प्लेयर्स के बारे में उनका बयान है कि सरफराज अहमद की जो परफॉर्मेंस पूर रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में सलमान बट का कहना था कि पर्ची प्लेयर्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान बट का कहना था कि काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं टीम में जिनको पर्ची प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि पर्ची प्लेयर्स हैं, जिसमें इमामुल हक हैं। इमामुल हक को बताया जा रहा है कि वो इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, उनके भतीजे इमामुल हक को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि पर्ची प्लेयर्स को निकाला जाए ताकि मुल्क का जो टैलेंट है वो ख़राब न हो और मुल्क की इज़्ज़त भी बनी रहे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सरफराज अहमद के बारे में काफ़ी सारे लोगों के बयान आ रहे थे, उनकी तनकीद कर रहे थे लोग, और सलमान बट ने भी कहा कि पर्ची प्लेयर्स को सरफराज अहमद का इसमें कोई कसूर नहीं है। पर्ची प्लेयर्स जब तक आप टीम से नहीं निकालेंगे, जिसमें इमामुल हक हैं, इसके अलावा उन्होंने बात की थी अज़हर अली की। अज़हर अली की भी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही और कहा था उन्होंने कि इमामुल हक और अज़हर अली को टीम से निकाला जाए, इसमें सरफराज का कोई कसूर नहीं है, मिकी आर्थर या सरफराज का कोई कसूर नहीं है। सिर्फ पर्ची प्लेयर्स जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक टीम आगे नहीं बढ़ सकती। मज़ीद सलमान बट ने कहा कि इसमें पाकिस्तान का टैलेंट ख़राब हो रहा है और इसको जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को नोटिस ले और पर्ची प्लेयर्स को निकाले और पुराने जो प्लेयर्स हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।